हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आज बच्चों जा रही हूँ आपके पुस्तक का नया अध्याय शुरू करने, जिसका नाम है समय, टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। टाइम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए, समय क्या है। घड़ी हमें समय बताती है ना। घड़ी आप सबके घर में होगी। घड़ी हमें क्या बताती है? समय। घड़ी का मुंह डायल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायल। अब यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है? डायल। नाउ घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक संख्याएं होती है। कितनी? 1 से 12। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद घड़ी में दो सुइयां होती है। कितनी सुइयां होती है? दो। छोटी सुई घंटे की सुई कहलाती है, वहीं पर बड़ी सुई मिनट की सुई कहलाती है। आगे बढ़े बच्चों। बड़ी सुई डायल का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लेती है, तथा छोटी सुई एक संख्या से दूसरी संख्या तक जाने में 1 घंटा लगाती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो आपकी बड़ी सुई है वो मिनट की सुई होती है। किसकी होती है? मिनट की सुई होती है। और वहीं पर जो छोटी सुई होती है उसे हम कहते हैं घंटे की सुई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दी गई घड़ी में घंटे की सुई 8 पर और मिनट की सुई 12 पर है, अतः हम कह सकते हैं कि 8 बजे हैं। इसको 8 लिखते हैं। किस तरीके से 8 लिखते हैं, इसे समझना ज्यादा जरूरी है। जो ये घंटा है ये आपका पहले लिखा जाता है, फिर कॉलोन का साइन आता है, फिर आपका मिनट लिखा जाता है। ठीक है, आप इस सुई यहाँ पे घड़ी देखिए, ये जो है ये मिनट की सुई है। किसकी? माय बैड, ये जो है ये घंटे की सुई है। ठीक है, और ये जो है बच्चों ये है आपकी मिनट की सुई। समझ में आया? ये है घंटे की सुई, वो है मिनट की सुई। अब यहाँ पे आगे देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, समझते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो घंटे की सुई होती है वो 2 बार चक्कर लगाती है। कितनी बार? 2 बार चक्कर लगाती है एक दिन में। वहीं पर जो आपकी मिनट घंटे की, देखो बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये जो आपकी मिनट की सुई है, ये एक बार जब घूम के वापस यहाँ आएगी, यानी उसने 1 घंटा पूरा कर लिया। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बच्चों आजकल 60 सेकंड की सुई किसी को बता ही नहीं जाती है, बट एक्चुअल में कुछ घड़ियों में 3 सुइयां होती हैं, सेकंड की भी सुइयां होती हैं। ठीक है, जो सेकंड की सुई होती है बच्चों, वो क्या करती है, एक एक करके, जैसे अभी यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर अगेन यहाँ पे जाएगी। तो वो होती है हमारी सेकंड की सुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आधा घंटा क्या होता है। इस घड़ी को देखिए, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में है। यहाँ पे देखिए, ये जो सुई है ये कहाँ पर है? 4 और 5 के बीच में। ढंग से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी ना 4 पे है और ना 5 पर। कहाँ पे है? 4 और 5 में। उसी तरीके से मिनट की सुई किस पर है? 6 पर। यहाँ पर देखिए, मिनट की सुई किस पर है? 6 पर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यदि यह घड़ी दर्शाती है कि 4 बजे के बाद 30 मिनट हो चुका है ना। 4 पहले बज चुके हैं, 4 बजने के बाद भी 30 मिनट बीत चुके हैं। तो यह 4:30 या मतलब 4:30 या 4:30 दर्शाती है। मैंने बताया था ना, ये है घंटा और ये है मिनट। यानी 4 बज रहे हैं और उसके ऊपर 30 मिनट भी बीत चुके हैं। समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों, नाउ अब सवा देखते हैं। सवा का क्या अर्थ है? इस घड़ी को देखिए, घंटे की सुई 10 से आगे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे जो घंटे की सुई है कहाँ पर है? वो थोड़ी सी 10 से आगे है ना। 10 पे तो नहीं है। उसके बाद मिनट की सुई किस पर है? 3 पर। कहाँ पे? 3 पर, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 10 बजे के बाद 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसे प्रकार से लिखते हैं 10:15, या फिर हम इसे 10:15 भी बोलते हैं। सवा का मतलब होता है 15 मिनट। कितना मतलब होता है? 15 मिनट। सो हम कह रहे हैं 10:15 हो चुके हैं, यानी 10:15 हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको घंटा और आधा घंटा और सवा समझ में आ गया। चलिए आगे और देखते हैं।
तो चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया घंटा, आधा घंटा और सवा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे, अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, घड़ी में समय को पढ़िए तथा उसे शब्दों और अंकों दोनों में लिखिए। किसमें लिखना है, शब्दों और अंकों में। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर कितने बज रहे हैं, ये बज रहे हैं बच्चों 8। कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। ठीक है, तो ये है 8। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर देखिए कितने बज रहे हैं, अंकों में लिखिए बच्चों 7:30 है ना। तो ये कैसे लिखेंगे, 7:30। समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से आपको बाकी भी करना है, आई होप कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया आपको करने के लिए, दिए गए समय को दिखाने के लिए घड़ियों में उसकी सुइयां बनाइए। तो सुइयां बनानी है, पहला आपको दिया है 1:15 है ना। 1:15 का क्या मतलब है, 1:15। तो यहाँ पे देखिए पहले घंटे की सुई बनाइए, तो हल्की सी 1 से आगे कर दीजिए, हल्की सी 1 से आगे, और 1:15 हो रहे हैं। ठीक है, तो मिनट की सुई आएगी 3 पर और घंटे की सुई जाएगी 1 से हल्की सी आगे। फिर है आपका 9:30। तो 9:30 का क्या मतलब है, 9 और 10 के बीच में घंटे की सुई, और मिनट की सुई होगी आपकी 6 पर। क्लियर। आगे देखिए 8:15। सो जब 8:15 में कह रही हूँ तो क्या मतलब है, 8 की सुई, घंटे की सुई 8 पर होगी, और 15 मिनट यानी मिनट की सुई होगी 3 पर। क्लियर। बाकी क्वेश्चंस बच्चों आप खुद ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट बच्चों टॉपिक। इसमें क्या बोला है, सप्ताह के दिन। ठीक है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, हमें पता है ना। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम क्रम अनुसार इस प्रकार है, देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये कौन से हैं, ये सप्ताह के दिन हैं। नाउ आगे देखिए, आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। आज क्या है, वर्तमान दिन है। वर्तमान से पहले का दिन बीता हुआ कल कहलाता है। वर्तमान के बाद आने वाला दिन क्या कहलाता है, आने वाला दिन कहलाता है। दोबारा समझिए, वर्तमान के बाद जो आने वाला दिन है उसे हम कहते हैं आने वाला कल, और बीता हुआ कल और वर्तमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे, रिक्त स्थानों को भरिए। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, बताइए। अभी पढ़ा था हमने बच्चों, यहाँ पे देखिए सप्ताह का पहला दिन है आपका सोमवार। ठीक है, यहाँ पे सोमवार भर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, सप्ताह का चौथा दिन कौन सा है, 4th डे, गुरुवार। तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी आप खुद ट्राई कीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आज गुरुवार है तो बीता हुआ कल कौन सा था, बताइए। जो बीत चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं, और आज क्या है, गुरुवार, तो बीते हुए कल में था आपका बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि बीता हुआ कल शनिवार था, कल शनिवार था, तो आने वाला कल कौन सा होगा। बीता हुआ शनिवार था, आज क्या है, रविवार, और कल क्या होगा, सोमवार। तो आपका आने वाला कल है सोमवार। क्लियर है। तो बच्चों अब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जो कि है महीनों के नाम। क्या है, महीनों के नाम। एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने, 12 महीने। महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या नीचे दी गई है, चलिए देखते हैं। तो जो पहला है आपका वो कौन सा है, जनवरी, पहला महीना। कितने दिन होते हैं, 31 दिन। दूसरा महीना फरवरी, उसमें कितने दिन होते हैं, 28 से 29 दिन। मार्च, मार्च में होता है आपका 31 दिन। चौथा महीना अप्रैल, 30 दिन। 5वां महीना मई, 31 दिन। छठा महीना जून, 30 दिन। उसके बाद जुलाई, जो कि आपका 7वां महीना, 31 दिन। 8वां महीना अगस्त, 31 दिन। 9वां महीना सितंबर, 30 दिन। 10वां महीना अक्टूबर, 31 दिन। फिर
11वां महीना नवंबर 30 दिन, 12वां महीना दिसंबर 31 दिन। तो समझ में आया बच्चों, ये 12 महीनों के नाम हैं और इनके दिन भी इनमें लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए, कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। साल में 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। साल में 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल में 1 फरवरी में 29 दिन होते हैं। उस साल में 366 दिन होते हैं। इसे अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। प्रत्येक दिसंबर के बाद जनवरी का महीना आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों उभार का तरीका। इस उभार के तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो महीनों में कितने दिन होते हैं। उभार का तरीका प्रत्येक महीनों के बाद के दिनों, प्रत्येक महीनों के दिनों को याद रखने के लिए ये एक आसान तरीका है। अब बच्चों अगर मैं आपसे अचानक से पूछ लूं सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उन्हीं चीजों के लिए ये उभार का तरीका दिया गया है, ताकि आप ये चीजें आसानी से याद रख सकें कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे देखिए, अपने हाथ से एक मुट्ठी बनाइए इस तरीके से। ठीक है, अब अपने उभारों पर ऊपर और नीचे जाइए। 3 उभारों पर देखिए, 3 उभारों पर ऊपर वाले महीनों में 31 दिन होते हैं, जबकि 3 उभारों पर नीचे वाले महीनों में 30 दिन होते हैं। लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन ही होते हैं। समझते हैं दोबारा, आपको कैसे करना है, इस तरीके से उभार बनाना है। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे इनमें बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी, ये उभार है यहाँ पे, है ना। फिर ये क्या है? फरवरी। फरवरी में बच्चों भले ही उभार नीचे की ओर है, बट उसमें फिक्स्ड है 30 नहीं 28 या 29 दिन ही होते हैं। देन मार्च है, उभार है यहाँ पे देखिए मई में उभार है, जुलाई में उभार है, अगस्त में उभार है, अक्टूबर में उभार है और दिसंबर में उभार है। और जिनमें उभार नहीं है उनमें 30 दिन है। तो ये तरीका याद रखा जाता है। क्यों? ताकि अगर आप बता सके कि कौन से महीने में कौन से दिन आते हैं। ठीक है, आई मीन कितने दिन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में ये बोला गया है उन महीनों के नाम लिखे जिनमें 30 दिन होते हैं। तो बताइए कौन कौन सा वो महीना है, बताइए। 30 दिन बोला है, तो यहाँ पे पहला होगा अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद जून, सितंबर, फिर नवंबर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। अब आगे देखिए, उन महीनों के नाम लिखे जिनमें 31 दिन होते हैं। तो सारे जो इसके अलावा बचे हुए दिन है वो 31 दिन होते हैं। आप चाहे तो इसका रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, इन सब का इसका रेफरेंस लीजिएगा और आप उसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उसके उत्तर देने हैं। साल का पहला महीना कौन सा है, मुझे बताइए। बिल्कुल सही, साल का पहला महीना है जनवरी। कौन सा है? जनवरी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, साल का आखिरी महीना कौन सा है? दिसंबर। कर लेंगे, चलिए लिख के देते हैं दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, मई से पहले कौन सा महीना आता है, बताइए। मई से पहले तो है वो है अप्रैल। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कर लेंगे बच्चों? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। अब इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।